Hello everyone, welcome to my channel DigiMath. Today we will start polynomial exercise 2.5. Question number first, use your table identity to find the following product. X plus 4, x plus 10. अब उन्होंने बोला यूज योर टेबल आइडेंटिटी. अब आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus a x plus b. अब ये आपके पास x है, x plus a x plus b, तो इस आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं, x क्या प्लस a plus bx plus ab. तो अब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे इसकी जगह, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस a. अब a क्या आपके पास 4 और b क्या आपके पास 10, 4 प्लस 10, बाहर क्या आ जाएगा आपके पास x आपके पास x की वैल्यू x ही है, प्लस a इंटू b, तो 4 इंटू 10, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 10 40. सेकेंड, x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 8 x प्लस माइनस 10. हमारे पास x माइनस 10 था, तो हमने इसको x प्लस माइनस 10 लिखा. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus a x plus b equals to x square plus a plus bx plus ab. अब x क्या है आपके पास, x ही है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, 8 प्लस माइनस 10 प्लस a इंटू b, 8 इंटू माइनस 10. ये आपका इसमें x है, ये इसमें a होता है, ये x और ये वाली टर्म जो है वो b है. तो वही चीज़ें आपने फार्मूले में यूज़ करनी है. तो x क्या प्लस 8 माइनस 10 प्लस माइनस 8 माइनस 10, बाहर आपका x है, प्लस 8 10 80, तो प्लस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. x क्या प्लस 8 माइनस 10 आ गया आपके पास माइनस 2x माइनस 80, ये बन गया x क्या प्लस माइनस 2x माइनस 80. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3x प्लस 4 3x माइनस 5. तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b, तो सेम आइडेंटिटी है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. अब आपका इधर x प्लस a x माइनस b बन रहा है, इसको पहले बनाओ, x प्लस a x प्लस माइनस 5. ये आपका अब x प्लस a x प्लस b बन गया. जो b की वैल्यू है वो आपके पास माइनस 5 है. ये बनेगा x का स्क्वायर, x आपके पास 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस 5 दैट इज b, बाहर x आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 3x है, प्लस a इंटू b 4 इंटू माइनस 5. 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस 4 5 20, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इज माइनस 1 इंटू 3x माइनस 20, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2. अब आपका x तो सेम है, लेकिन a और b भी आपका सेम है, तो आपका ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी. इसकी जगह पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी
एक्स प्लस ए या एक्स प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या आपके पास वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा y4 माइनस 3 का स्क्वायर 9/। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, इसमें भी सेम लास्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब आपने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें भी आप कोई आइडेंटिटी यूज करके इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट 103 इंटू 107, तो मैं 103 को लिखूंगा 100 प्लस 3 और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। तो इधर आपकी आइडेंटिटी बन रही है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो अब आपके पास एक्स क्या है इसमें 100 का स्क्वायर प्लस ए 3 प्लस 7 इंटू एक्स दैट इज 100 प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 3 प्लस 7 इज 10 इंटू 100 प्लस 3 7 is 21। 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, इन तीनों टर्म्स को प्लस करके 10,000 1000 और 21 12011, ये आ गया 11021। सेकेंड 95 इंटू 96, तो इसको भी सेम वैसे ही तोड़ेंगे। 100 माइनस 5 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 आएगा, 100 माइनस 4 करेंगे तो 96 आएगा। तो 100 प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं इसको हम, इसको 100 प्लस माइनस 4। अब आपकी फिर से सेम आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी माइनस 5 इंटू माइनस 4। 10,000 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 4 से 20। 10,000 प्लस माइनस, दोनों टर्म माइनस किए तो प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, माइनस 9 इंटू 100 प्लस 20। 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 प्लस 20। आप 10,000 और 20 को प्लस करेंगे तो 10020 माइनस 900 10020, इसमें से 900 माइनस कर देंगे, 0 2 माइनस 0 2 10 माइनस 9 1, तो 9 इधर बच गया 9120। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 104 इंटू 96। अब 104 को हम तोड़ेंगे 100 प्लस 4 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। अब ये आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी यूज हो रहा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। a प्लस बी ए माइनस बी डेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया
10,000 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 10,000 माइनस 16, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 और 9, 9984, 9984। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, इन दोनों का स्क्वायर बनाएंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है 3x का स्क्वायर, और y किसका स्क्वायर होता है y का स्क्वायर, प्लस अब प्लस है बीच में तो 2ab, a इज 3x एंड b इज y। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब 3x प्लस y का स्क्वायर है तो हम इसको 3x प्लस y को 2 बार लिख लेंगे। सेकेंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब 4y को हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर करने के लिए, और 1 को 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में माइनस 2, a इज 2y एंड b इज 1। तो 2 2 4, 4 1 4y, तो माइनस 4y बना हुआ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b को 2 बार लिख दो, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। और थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस b, a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपने इसको एक्सपैंड करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसके लिए पहले आपको दो आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 टर्म्स है आपके पास, एक को हमने a ले लिया, एक को b ले लिया, एक को c ले लिया। तो ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को निकालने में, लेकिन तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे वो भी इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो y यूजिंग आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a क्या है हमारे पास 6, b की वैल्यू हमारे पास 2y और c की वैल्यू हमारे पास 4z। अब हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर है पहले, तो हम a इज x, तो x का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस b इज 2y, 2y का स्क्वायर, और c हमारे पास क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर, b स्क्वायर भी आ गया और c स्क्वायर भी आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लस 2ab, 2 इंटू a x, b इज 2y प्लस 2 इंटू बी सी, 2y इंटू 4z प्लस 2ca। c क्या आपके पास 4z और a क्या आपके पास x। ये a है, ये b है और ये c है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x इंटू वाई इज एक्स वाई
प्लस 2 टू द 4, 4 4 ज 16, y इंटू जेड इज वाई जेड, 2 4 ज 8 जेड एक्स। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें माइनस का साइन है, तो 2x प्लस ऑफ माइनस y प्लस z का स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू आपके पास 2x है, b की वैल्यू माइनस y है और c की वैल्यू आपके पास z है। तो आइडेंटिटी तो हम सेम यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2bc माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca। c आपके पास क्या है z और a क्या आपके पास 2x, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ 4xy आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 टू ज़ 4zx 4z इंटू x। थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस 2x को ब्रैकेट में रख लेंगे प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है इसमें माइनस 2x, b है 3y और c है 2z। अब यूज करो आइडेंटिटी, माइनस 2x का स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया और 2z का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। उसके बाद है 2ab, 2 इंटू a इज माइनस 2x, b इज 3y। उसके बाद प्लस 2bc प्लस 2c और a, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4z स्क्वायर हो गया प्लस, आप इधर मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8zx। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। इसको आप लिखोगे 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास 3a, b की वैल्यू माइनस 7b और c की वैल्यू आपके पास माइनस c। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। थ्री का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का स्क्वायर 49, b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 ab माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ा 14 bc प्लस 14 bc। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 c है 6 c। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट माइनस 2x प्लस 5y
-3z का स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम -2x + 5y + -3z होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास -2x, b है 5y और c है इसमें -3z। अब a आपके पास -2x है तो हम लिखेंगे -2x का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस -2 to the 4 5 जा 20xy प्लस -5 to 10 10 3 30 yz माइनस प्लस 2 3 6 6 2 12 zx। लास्ट पार्ट है इसका 1/4 ऑफ a माइनस हाफ ऑफ b प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 1/4 ऑफ a प्लस माइनस हाफ ऑफ b प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास a 1/4 ऑफ a है, b माइनस हाफ ऑफ b है और c 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 ऑफ a का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1/4 ऑफ a माइनस हाफ ऑफ b प्लस 2 माइनस हाफ ऑफ b इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू 1/4 ऑफ a। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस। अब आपके पास ये 2 और ये 2 कट गए, प्लस माइनस हो गया, तो 1/4 ab। यहां से ये 2 और ये 2 कट गया, प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 1 इंटू b इज b, फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो प्लस a/2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आपने लास्ट आइडेंटिटी यूज की थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमने किया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है, आपको ये वाली फॉर्म बनानी है। तो नेगेटिव साइन किस किस के साथ है, इन दो टर्म के साथ आपका नेगेटिव साइन है। इसमें कॉमन टर्म्स कौन सी है, z जो है इसमें कॉमन टर्म है, इसका मतलब z वाली जो टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमने क्या करना है, जो z वाली टर्म है उसके साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर, 9 3y का स्क्वायर, 16 को लिखेंगे -4z का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हमने बनाना है 2ab 2bc 2ca प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a b c आपके पास आ गया। अब 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस 2 टाइम b इंटू सी प्लस 2 टाइम c इंटू ए। देखो इनको मल्टीप्लाई करके 2 to the 4 4 3 12xy बना हुआ है, प्लस माइनस 2 3 6 6 4 24yz माइनस 24yz बना हुआ है, प्लस माइनस 2 4 8 8 2 16 zx बना हुआ है,
16zx बना हुआ है। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये होता है किसके बराबर? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी, अब प्लस माइनस माइनस 4z का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इसका 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है। अब आपने सबसे पहले चेक करना है नेगेटिव टर्म एक आपकी इसके साथ है, एक इसके साथ है। कॉमन इसमें क्या है? x कॉमन है, इसका मतलब जो x वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी। अब x वाली टर्म ये, अब 2 को स्क्वायर बनाना है, तो किसका स्क्वायर बनाएंगे? 2 को √2x का स्क्वायर। तो लेकिन x वाली टर्म नेगेटिव है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस अब 8 को रूट की फॉर्म में बनाना है तो 2√2, उससे पहले y बचा हुआ है y का स्क्वायर प्लस 8 को बनाएंगे 2√2z का स्क्वायर। देखो 2√2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4, 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो √8 आपका ये बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, a इज माइनस √2x, b इज y प्लस 2bc, y इंटू 2√2z प्लस 2z इंटू माइनस √2 ऑफ x माइनस का। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये बन रहा है। अब चेक कर लो इसको, माइनस √2 का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, 8z स्क्वायर हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy प्लस 2√2 2 टू जा 4 4√2yz बन रहा है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 √2 का स्क्वायर दैट इज 2, 4 टू द 8, तो 8xz बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन फर्स्ट 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले आपको क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। जो नेगेटिव वाला होगा उसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी बीच में, जो पॉजिटिव होगा उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अब ये पॉजिटिव वाला है तो 2x प्लस 1 का क्यूब। अब a आपके पास 2x है, b आपके पास 1 है, तो इसमें क्या आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 3 टू द 6 6, 2x प्लस 1 8x क्यूब प्लस 1 प्लस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू द 12x क्या, 6x इंटू 1 इज प्लस 6x। इसको लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 12x क्या प्लस 6x प्लस 1। हायर पावर पहले, फिर उससे कम वाली पावर, फिर उससे कम वाली पावर, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। सेकेंड पार्ट, सेकेंड है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। 2 का क्यूब 8,
ए क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, बी क्यूब माइनस 3 3 9 9 2 18, ए बी 2a माइनस 3b, 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस, अब माइनस प्लस माइनस 18 टू द 36 a इंटू ए स्क्र बी, माइनस माइनस प्लस 18 3 ज़ा 54 ए बी इंटू बी ए बी स्क्र। थर्ड पार्ट 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, 3 का क्यूब 27 अपॉन 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 3 9 9 1 9 9 अपॉन 4x 3/2x प्लस 1, 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, आप अगर कुछ करता है काट दो, नहीं करता है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 4 टू द 8 एक्स इंटू एक्स एक्स क्या, अब 9/4 एक्स को 1 से करेंगे तो 9/4 एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब, अब यहाँ पे हमारा a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब, ये 3 और 3 कट गया, पीछे बचा माइनस 2xy x माइनस 2/3 y, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, 2x इंटू एक्स एक्स क्यूब वाई माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4/3 x इंटू वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट अवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 99 होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 99 को कैसे लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, अब 100 माइनस 1 99 होता है तो a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, 100 का क्यूब 6 0 लग जाएंगे साथ में, 1 का क्यूब इज 1 माइनस 300 100 माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 30,000 हो गए, माइनस माइनस प्लस 300 इंटू 1 इज 300। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस कर लो, ये बन जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 माइनस, अब ये दोनों माइनस की हैं, प्लस होगा साइन माइनस का रहेगा, ये बन जाएगा 3 0 0 0 1 और 30,001। अब आपने 10,03,000 में से 30,001 को माइनस करना है, 10 में से 1 गया 9 9 बचा 2 0 माइनस 0 10 माइनस 3 7 9 7 0 299। सेकेंड पार्ट 102 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, 100 का क्यूब 10 लाख प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू 6 600 100 प्लस 2 10 लाख
8 प्लस 600 इंटू 100 हो गया 60,000 प्लस 6 2 ज़र 12 1200। अब इनको प्लस करना है। साठ 1208 8021601 1061208। नेक्स्ट पार्ट आपका 998 होल क्यूब। इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब, फिर से a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 6000 1000 माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6 2 12,000। अब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इनको प्लस कर लो। वन 0 0 0 0 12 0 0 0। अब ये दोनों टर्म माइनस किए, प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा। 6 1 2 3 4 5 8। अब इसमें से इसको माइनस कर लो। दस माइनस 8 2 9 9 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0 10 माइनस 6 4 9 9। ये आ गया आपका 9940119992। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।